भी होंगे यहाँ। मैं एक निवेदन आपकी मार्फत करना चाहता हूँ खेजड़ी की उपयोगिता के बारे में, सिर्फ 2 लाइन से। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ सबसे अधिक खेजड़ी है, मैं उस गांव से आता हूँ जहाँ सबसे अधिक खेजड़ी है, मैं उस खेत से आता हूँ जिसके खेत में सबसे अधिक खेजड़ी है। और जहाँ खेजड़ी होती है वहाँ कोई भी रासायनिक पदार्थ डालने की, चाहे यूरिया है, सेवलिन डालने की जरूरत नहीं है। उस खेजड़ी के नीचे जितने पत्ते गिरते हैं उसमें डबल पैदावार होती है। पहला फायदा, खेजड़ी का लूंग हमारा जो कपासिया होता है उससे भी महंगा बिकता है, उससे भी अधिक जानवर के लिए उपयोगी है, उससे भी अधिक दूध देता है, दूध में उपयोगिता बढ़ाता है। और तीसरा, हमारी खेजड़ी से मिलने वाली सांगरी, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली इसकी पहचान है और इसकी कीमत आप सब जानते हैं। और चौथा, और खेजड़ी के लूंग काटने के बाद उससे जो डंठल है वो हमारा खेत की बाढ़ करने के लिए, खेत की जानवर से रक्षा करने के लिए उसके लिए काम आता है। और याद करो मेरे राजस्थान वासियों, 1956 में जब हमारा अकाल पड़ा था तो इसी खेजड़ी के पत्ते काट करके रोटी बनाकर जीने वाला हम राजस्थान उस पूर्वजों की औलाद है। हम खेजड़ी को काट देंगे, खेजड़ी के काटने की परमिशन दे देंगे और आप खड़े होकर बोल दो कि इन्होंने इसीलिए ऑर्डिनेंस लाया कि खेजड़ी काटने की परमिशन देनी थी। मैं आज दोहराता हूं फिर राजस्थान सरकार का कमिटमेंट, हम खेजड़ी बचाने के लिए हमारे जो हिंदुस्तान प्रदेशों में जितने भी ट्रीज एक्ट है उन सब का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के उपरांत बढ़िया से बढ़िया कानून, सख्त सजा वाला प्रावधान, खेजड़ी हमारा कल्प बसे, इसका कानून हम इसी विधानसभा में लाएंगे और आपकी सलाह से, आपके सहयोग से उसे पास कराएंगे। खेजड़ी बचाएंगे, खेजड़ी बचाने इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये इस तरह से आरोप लगाने से पहले आपको विचार करना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ 262 जो शहीद हुए वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इसकी पीड़ा मैं समझता हूं, मेरे से अधिक शायद और कोई नहीं समझ पाएगा। मैं रोज 300 देखा, आपने भी सबको देखना चाहिए। और वो स्थान जिन्होंने खेजड़ी बचाने के लिए अपने हंसते हंसते नौचावर करती, वह हमारा जो कमिटमेंट आपने जो हमारा पढ़ के सुनाया, हमारा संकल्प पत्र, उस संकल्प पत्र की कार्रवाई हो रही है और वो ऐतिहासिक स्थान बना है और बनाएंगे। और रफीक भाई, मेरी सौगंध है, देखने के लिए जरूर आना। खेजड़ी रुद्रुणी विधानसभा में आता है और इसीलिए आपको पता लगेगा कि है क्या। और विधानसभा में शहर में बड़े बड़े मटके मारना अलग चीज है। मित्रों, आज मैं इस सदन में जन विश्वास विधेयक के समर्थन में अपने विचार अत्यंत दृढ़ता और सकारात्मक भाव से प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूं। यह विधेयक हम बुलाएंगे, आपको ससम्मान बुलाएंगे, ससम्मान बुलाएंगे, बिल्कुल आपकी बात है। और मैं आज कहता हूं, जिस दिन खेजड़ी का कानून पास हो जाएगा, ट्री एक्ट, उस दिन आप सबको मेरी तरफ से विधानसभा क्षेत्र लूणी खेजड़ी में सादर आमंत्रित करूंगा और सबको निमंत्रण दूंगा। हैं? धन्यवाद, आपने बोला तो अभी कुछ और था। यह विधेयक केवल कानूनी संशोधन नहीं है, रफीक खान और जोगाराम जी साथ साथ हैं। में परिवर्तन, प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम और नागरिकों के प्रति सरकार के विश्वास का प्रतीक है। वो समय गया साथियों, जिस समय में माननीय अध्यक्ष महोदय हम दंड पर विश्वास करते थे। और आज मैं वकालत के पेशे से भी आता हूं, मुझे पता है एविडेंस एक्ट क्या है, आईपीसी क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड क्या है। वो 150-200 साल से पुराने कानून थे। ये वर्तमान युग सुधारात्मक युग है। इस युग में नए कानून की आवश्यकता है, भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति के अनुसार कानून की आवश्यकता है। इसलिए हमने दंड के स्थान पर उसका परिवर्तन किया है, हमने सुधार का संकल्प लिया है। मेरा अनुरोध है हरिमोहन जी, या तो ये डिबेट कर लें और या बैठे बैठे बात कमेंट कर लें। पूरा आमूल सूल परिवर्तन किया है मोदी सरकार ने और वो सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड हुआ है। आपके कहने से कमेंट नहीं हो जाता। आईपीसी पढ़ी नहीं होगी, इंडियन पैनल कोड पढ़ा नहीं होगा, सुधारात्मक कानून पढ़े नहीं होंगे और बीच में बोलने का ठीक नहीं लगता। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपका आप कृपया बिराजिए और बीच में नहीं बैठिए। अरे हरिमोहन जी, आप बोल लिए ना, जो बोल चुके वो बोले बेटा। अरे एक मिनट, क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, अंकित नहीं, भारत सरकार द्वारा
अधिनियमित जन विश्वास उपबंधों का विधेयक 2023 मेरे को में आगे गठित दूसरा है। बिल भी करवाना है। सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भी इस अधिनियम की समीक्षा की और पाया कि कुछ ऐसे अधिनियम विद्यमान हैं जिनमें संशोधन किया जाना आवश्यक है। सरकार ने अपने प्रशासनिक अधिनियमों का प्रशिक्षण करवाया और उसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मूल मंत्र को मानते हुए बढ़ावा देने के लिए अपराधों का गैर आपराधिकरण और तर्क संगत कानून बनाकर इसमें संशोधन का प्रस्ताव किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप आगे बताऊं उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में ये कानून बने हैं, पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में कहां बने हैं वो आपको बता दूं मैं। टोटल 19 कानून हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में बने हैं। गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़, सिक्किम, गुजरात, त्रिपुरा, आसाम, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आज राजस्थान, इन सब में ये कानून बन रहे हैं। और जो ऑर्डिनेंस के मार्ग पर जो कानून बने हैं उसमें उत्तराखंड, गोवा, त्रिपुरा, ओडिशा, हरियाणा और राजस्थान, इनमें ऑर्डिनेंस के मार्ग पर बने हैं। इसीलिए माननीय सदस्यों की ये आशंका, माननीय सदस्यों का ये आक्षेप कि आपको ऐसा क्या जल्दबाजी थी, जल्दबाजी उस परिस्थितियों में थी, इसीलिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। और एक ऑर्डिनेंस हमने नहीं लाए, इतने प्रदेशों ने और ऑर्डिनेंस लाए और इतने प्रदेशों ने इस कानून को इसी रूप में इसी अनुसार पारित कर दिया है। भारत सरकार ने 19 कानून लाए, हमने 11 लाए, किसी ने 12 लाए, किसी ने 13 लाए, अपने अपने परिस्थितियों के अपने अपने प्रदेश में बने कानूनों के अनुसार लाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी आपके सामने कहना चाहता हूं कि मैंने जो अमृता देवी बलिदान की कहानी आपके सामने बताई है वो कहानी आज भी जीवित है। और मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि हमारा संकल्प दोहरा रहा हूं, जिन्होंने शंका व्यक्त की है खेजड़ी के संबंध में, ये खेजड़ी का कानून हिंदुस्तान में 5 राज्यों में ट्री एक्ट के रूप में बना हुआ है। हमारे विधि विशेषज्ञ उसका पूरा अध्ययन कर रहे हैं और बहुत तेज गति से कर रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी वो कानून लाना है। वो कानून पर्यावरण प्रेमियों की भावना के अनुसार लाना है, वो क्रम साधु संतों की भावना के अनुसार लाना है, वो कानून लाना से कठोरतम सजा वाला लाना है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, चाहे खेजड़ी हो या अन्य कोई पेड़ हो, कभी भी नहीं काटे। और अगर नियमानुसार काटना किसी भी विषम परिस्थिति में जरूरी हो तो नियमानुसार करे। मैं इस बात को दोहराने के लिए आपसे कह रहा हूं। अभी सबसे बढ़िया बात इन्होंने कही है, सबसे बढ़िया बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेजड़ी का कानून इधर रिलेक्शन, अरे माननीय रफीक भाई, ये 100 रुपए की जगह 1000 रुपये रिलेक्शन की बात कहां से लाए आप? पढ़ो तो सही, घर पे पढ़ो, इधर उधर की मत भागो। हमने रिलेक्शन नहीं दिया है। रिलेक्शन किसने दिया? हम तो बढ़ाया है। किसने रिलेक्शन दिया? कौन से कानून रिलेक्शन दिया? बताइए आप। अगर विधानसभा बता दो तो मैं चले जाऊंगा। बताइए कौन से कानून रिलेक्शन दिया? सीधा माननीय मंत्री जी, सीधी बात नहीं। आप तो अपना करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दोनों मित्र हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना जाने बिना पढ़े कभी कभी पंगा मोल ले लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये महसूस किया